नमस्कार दोस्तों। शॉकिंग एस्केलेशन रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में, और यूक्रेन ने भी एक ऐसा डेडली ड्रोन अटैक किया है जो जेलेंस्की ने बोला है कि हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा कि किस तरह से रशिया के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया। 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया है, और कई प्लेन तो ऐसे थे कि जो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं पूरे दुनिया में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक, और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन वेब। यह कोई ओवरनाइट ऑपरेशन नहीं हुआ है, 1.5 साल की तैयारी थी इन सुसाइड बॉम्ब्स को, ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए। किस तरह से उसको स्मगल किया गया और डीप डाउन रशिया के 4000 किलोमीटर डीप जाकर अटैक किया है। दोस्तों, आज बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन ने किस तरह से किया, और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते थे कि मैं युद्ध को एक दिन में रोक दूंगा, जैसे ही एक ट्रेड डील साइन करता है वो मिनरल्स की, यूक्रेन के अंदर जाकर यूक्रेन को पूरी छूट दे दी गई है, पूरी सपोर्ट दे दिया कि जाकर पुतिन को डिस्ट्रॉय कर दे। $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान एक दिन में हुआ है, और अब पुतिन करेंगे क्या, इस सारे के ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड व्हाट इज हैपनिंग। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 3 जोकर, जेलेंस्की, शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप, तीनों इकट्ठे हो गए हैं कि दुनिया में अब हमने वाट लगानी है। शहबाज शरीफ के वो बाद में आऊंगा कि कैसे हुआ है, बट व्हाट हैज हैपेंड इन रशिया, इज नाउ द वॉर गोइंग टू एस्केलेट। जय श्री राम। वॉर एस्केलेट होगी और बहुत तेजी से होगी, क्योंकि आपने वो काम कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों ने वो किया था, अनाउंस की अब हमारी मिसाइल्स के लिए और किसी चीज के लिए कोई लिमिट नहीं है, रेंज लिमिट नहीं है कि हम यहाँ तक मारेंगे, हम वहां तक मारेंगे। हम जहां तक जितना घुस के मार सकते हैं हम उतना अंदर तक मारेंगे। ये मिसाइल की रेंज का इन्होंने हटा दिया था। NATO, by the way, is preparing for World War III in 2029. ये NATO के चीफ ने भी कहा था, and this is 2025. So वर्ल्ड वॉर में ये एस्केलेट नहीं होगा, क्योंकि ये डीप स्टेट को नहीं सूट कर रहा है। अब रशिया के अंदर से ये मांग आ रही है कि दिस स्ट्राइक शुड बी रिटेलिएटेड विद ओशियनिक। जहां जहां से भी ये अटैक आया है, इवन दे शुड फील द ब्रंट कि आपने कैसे इस चीज को हमारे खिलाफ यूज किया। अब आप देखिए, जो भी हो, हमारे ड्रोन्स गए थे, 2 चक्कर लगाए गांव के, और उसके बाद पिन पॉइंट अटैक किया। यहाँ पर भी जो देख रहे हैं, ड्रोन्स आए, उन्होंने प्रिसाइसली एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सर्कल किया। जो मोस्ट मतलब आउटरीच था उनका, जो भी उनका मोस्ट डेंजरस टारगेट था, उसको अटैक किया है। सो द होल थिंग इज कि अब डीप स्टेट के पास वो टेक्नोलॉजी है और वो इसको अच्छे से यूज करना चाह रहा है, सिर्फ मिनरल अटैक के लिए। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही जिम्मेदारी है, अमेरिका की इकोनॉमी जो $36 ट्रिलियन के ड्रप में थी, अब तो एक हफ्ते में कुछ और बढ़ गया होगा। और उसके बाद उसमें $21 ट्रिलियन क्या हुआ ये इनको पता नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो अपने देश को बचाने के लिए दुनिया को भट्टी में झोंक रहा है। अब वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं शहबाज शरीफ। इनका एंगल क्या है कि भाई जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो, हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा तो उनके जीवन का कोई उद्देश्य है। तो भारत को अब सतर्कता रखनी होगी, और जितने भी अबव मार्क 1 के आपके पास चीजें हैं, या तो आप अपनी हर मिसाइल में कुछ इस तरीके से करिए कि दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ मार्क 1, और आपके पास ये हिट्स आने वाले हैं। जो भी आपको है, आपको ड्रोन फायर वॉल है, सब कुछ बहुत ज्यादा अप करनी होगी। एडीएस आपको बहुत, एयर डिफेंस गन एडीजी, ये आपको बहुत अपग्रेड करनी होगी। नाउ द स्केल ऑफ वॉर हैज इवॉल्व्ड फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। और रशिया बट ने भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज कर दिया है। अब वो दे माइट यूज देयर ओशियनिक और देयर न्यूक्लियर बम्स। जी मंजरी जी, जो रशिया में इन्होंने किया है, ऐसे लगता है कि थ्रिलर मूवी की एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 1.5 साल की प्लानिंग, ट्रक्स को किस तरह से स्मगल किया गया रशिया के अंदर, और वहां पर कई जगह पर तो इन जो ट्रक्स को पार्क किया गया और किसी के नोटिस भी उसको किया नहीं है, और कहां पर जाकर 4000 किलोमीटर अंदर जाकर रशिया के,
वहां पर जो रशिया के S-400 थे, जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, इवन की जो इंटेलिजेंस का लैब्स है, क्या बताता है आपको कि क्या वहां पे करप्शन थी, या जो प्लानिंग है इतनी पुख्ता थी नेटो के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, कि सबको चकमा देंगे। किसी भी देश में कुछ लाख ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, करोड़ों की पॉपुलेशन में 1 लाख भी आपको ऐसे मिल गए लोग, तो आप इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो बी इट रशिया, बी इट इंडिया, इट इज पॉसिबल। आप देख रहे हैं कि भारत में इस समय आप इंटरनल क्लीनिंग कर रहे हैं, क्यों? ताकि इस तरह के ऑपरेशंस को आप अंजाम ना दे पाए। तो जो भी ये काम किया गया है थोड़े से और ये जनरली समुदाय विशेष के होते हैं जिन्हें पूरी जन्नत पे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप उनको पैसे दे करके काम करा सकते हैं। ये जनरली उन लोगों में होते हैं जो बहुत मिनियन वर्कर्स होते हैं, तो अपने छोटे मोटे काम है, ट्रक ड्राइवर है। अब हर एक ट्रक को आपके लिए चेक करना नामुमकिन है। और बाकी चूंकि इनको जो लोअर लेवल के मैकेनिक वगैरह है तो इनको फिट करना आता है। All you need to give them is a training and they can fit the whole thing. And that is what happened. कि बिल्कुल एकदम रोजमर्रा के काम करने वाला ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक ले गया, आपने चेक किया, आपको कुछ नहीं मिला, चीजों को पार्ट में तोड़ करके आप ले गए, जिस दिन आपने असेंबल की वहां उस दिन एक रॉकेट लॉन्चर पड़ा हो गया। इट्स नॉट दैट नहीं डिफिकल्ट। मंजरी जी, बाकी जो तरीका था भी, जो एयर बेसिस हैं, 4 एयर बेसिस बड़े वाले, उसके पास ट्रक पहुंचते हैं, वो ऊपर से उसकी छत खुलती है, अंदर से ड्रोन उड़ता है और जाकर पूरे एरिया को स्कैन करता है और टारगेटेड जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। आप देखिए, धुआं धुआं हो गया। और ये वो चीज़ें हैं कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर, कभी भी कंट्री के खिलाफ कोई काम किया हो वो छुपाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डैमेज इतना ज़्यादा था कि छुपा सकते नहीं थे, इतना डीप डाउन। और आपको नहीं लगता कि जेलेंस्की ने या डैंडो ने या ट्रंप ने, सबने मिलकर पुतिन की इमेज को खराब करने की कोशिश करी, सीरियस डैमेज दिया है। और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन पहले ये भी बोला था कि पुतिन पागल हो गए हैं? उन्होंने आंसर दे दिया। तो पुतिन पागल हो गए हैं, पुतिन की जान के ऊपर भी 2-3 बार हमला हो चुका है, बल्कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से कई बार उनकी जान पे हमला हो गया है। एक बार उनके घर के पास भी ड्रोन दिखाई दिए थे तो वो शॉट डाउन कर दिए गए। ये बिल्कुल सोची समझी बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था या तो वो पुतिन देते, अगर जेलेंस्की ने दे दिया तो वो जेलेंस्की के साथ है, वेरी सिंपल। और ड्रोन उड़ाना इज नॉट अ बिग थिंग। एक बंदा किसी भी बहाने, घूमने टहलने के बहाने भी वहां जा करके ये काम कर सकता है। इमेज की जहां तक बात है, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबको ये मालूम है, अगर आप थोड़ा सा भी ठंडे दिमाग से सोचे कि अगर आप किसी लड़ाई में हैं तो 100% आपकी विन नहीं होगी, थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजिक सेटबैक लेना पड़ सकता है। वॉर में आगे पीछे होते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है, आपके कुछ एसेट्स तैयार हुए। इंटरनल सैबोटाज में भी रशिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज रशिया ऐसे जो है वो फादरलैंड में बिलीव करती है, बहुत पेट्रियोटिक लोग होते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ, पूरे कई करोड़ लोगों में 1 लाख या 10,000 लोग इस तरीके के आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की मिशन को अंजाम दे देते हैं। रशिया certainly was not expecting an internal sabotage, जो कि हुआ। इससे संभल के रहना। अब जो क्रैकडाउन होगा, आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आप ये भी जानते हैं, इमेज इज इम्पोर्टेंट, इन इमेज के साथ जो क्रैकडाउन है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो जिस तरह का क्रैकडाउन अब होगा रशिया में, दे वोंट बी एबल टू बेयर इट। तो अंदर से तो रशिया हे, जो है वो टेररिस्ट फ्री हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि 3 साल में रशिया ने ना तो अपने एसेट्स अमेरिका में बिल्डअप किए होंगे ना यूरोप में किए होंगे। तो रशिया का रिटेलिएशन देखने के लिए तैयार रहिए। जितने देशद्रोही रशिया में है उससे कहीं ज्यादा यूरोप और अमेरिका में है। अमेरिका में तो एक तरीके से कहिए कि कंट्री का कॉन्सेप्ट ही डिसॉल्व हो चुका है काफी हद तक। तो अभी आप देखिए कि कितने एक्सप्लोजन्स वहां होते हैं, क्योंकि दिस विल नॉट गो। आप स्कॉट फ्री नहीं निकल सकते इससे, अनपनिश्ड ये नहीं जाएगा। रशिया पनिशमेंट देगा, वेट फॉर दैट। हो सकता है आज से शुरू हो सकता है 1 वीक लगे, लेकिन यहाँ पर बहुत तगड़ा। अब अमेरिका का क्या होगा ये सोचना चाहिए। रशिया का तो जो होना था हो गया। एंड इफ दे आर थिंकिंग कि 40 विमान से रशिया रुक जाएगा, वो प्रोड्यूसर है सुखोई वगैरह का, ओके।
वो अपनी वर्किंग आवर्स और वो सब कैपेसिटी बढ़ा देगा। सबको मालूम है एर्मागेडोन के लिए, या ये कह लीजिए कि 2029 के नेटो चीफ ने जब अनाउंस किया था वर्ल्ड वॉर के लिए सब तैयार हो रहे, तो अपनी प्रोडक्शन लाइन सबने तेज कर दी थी। रशिया ऑलरेडी इज फेसिंग वन फ्रंट इन द वॉर फ्रॉम 3 years, सो वो भी अपना प्रोडक्शन तेज कर चुका होगा। 40 विमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया। पर मंजरी जी, आप देखिए, टर्मिनोलॉजी जो टाइमलाइन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रिसेंटली जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को मिले, क्लोज डोर के पीछे मीटिंग हुई है, वहां पर ऊंची ऊंची बातें भी हमने सुनाई दी हमें वेटिकन के अंदर। जेलेंस्की ने सिर्फ 3 चीजें बोली थी डोनाल्ड ट्रंप को: आई एम रेडी टू नेगोशिएट, वी आर रेडी टू मेक अ डील ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो तुम्हें चाहिए, लेकिन हमें बदले में वी नीड सपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी, मुझे तो डील डील चाहिए, तुम डील दे दो, सपोर्ट अनअपोज्ड, जितने सपोर्ट चाहिए वो मिलेगी। आपको नहीं लगता कि ये दो दोनों की जो गुफ्तगू है उसके बाद इतना बड़ा अंजाम दिया है? छोटा अटैक नहीं है ये। और जो जेलेंस्की बोल रहे हैं कि हिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में लिखा जाएगा, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी देयर लाइक दिस। एक दिन में $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान, स्टॉक मार्केट टैंक हो गई अमेरिका रशिया की। टेक इट विद द चिल्ड्रन। आप कभी कभी शत्रु को मौका दे भी देते हैं, कभी कभी वो मौका पा भी जाता है। इफ यू आर इन अ वॉर दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आपको ये देखना चाहिए 3 साल की लड़ाई में ये काम नहीं हुआ है। जेलेंस्की ने क्या किया? जेलेंस्की हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज ऑप्शंस, एंड आपने क्या किया? 40 विमान गिराए, $2 बिलियन का नुकसान किया, बस। इसे कैप लगा के देखो। डिड रशिया कम ऑन इट्स नी? नो। एंगल बदल यस। के देखिए। अगर आपने इतनी बड़ी लेवरेज ली थी, यू शुड हैव मेड अ अटैक ऑफ सच अ स्केल that Russia would have come on its knees begging for mercy and ready to surrender, which लाइक पाकिस्तान। Zelensky failed, like Pakistan। आपने वो नहीं किया। आप क्या किए? 40 विमान वो खत्म कर दिए, आज 2-4 वो। दिस वाज लाइक अ कार्टून शो, लिटरली। अभी आप देखो, वो जब ओशियानिक मारेगा, एक अगर लंदन पे गिर गया ना, या किसी और, देखिए ओशियानिक की जद भी 15,000 किलोमीटर है, अगर एक भी अमेरिका पे गिरा, और ईस्टर्न साइड से अमेरिका इज क्वाइट क्लोज। आप ऐसे ग्लोब को मत देखिए कि रशिया से उड़ेगा, पहले यूरोप क्रॉस करेगा, फिर अटलांटिक क्रॉस करेगा, फिर वहां जाएगा। वो सीधे जो है ईस्टर्न साइड से पैसिफिक क्रॉस करेगा और सीधे लैंड करेगा। आप इस चीज को देखिए। आप जो भी यहाँ पर, आपने अपने स्टेट्स बहुत बहुत गिरा लिए हैं। अभी रशिया की मार्केट गिर गई, थोड़ा सा उसके प्लेन लो हो गए, बट स्टिल दे हैव ओशियानिक व्हिच इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड। विदाउट बीइंग न्यूक्लियर, वो मिसाइल इनको अच्छी तरीके से तबाह कर सकती है। एंड उसकी जो स्पीड है 10 माह की, उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। आपके बड़े से बड़ी रेडार वहां पे लगी हुई बेकार जाएगी। आप 10 रेडार लगा लीजिए, दे आर यूजलेस इन फ्रंट ऑफ ओशियानिक। तो जब आप इस तरह की, आप देखिए, अपने से बड़े को आपने प्रोवोक किया, और बहुत गंदी तरीके से प्रोवोक करी है। पुतिन से मैं मानती हूँ एक गलती हो गई कि वो अगर इसको ट्रम्प को एक डील दे देते, तो वो जेलेंस्की की तरफ नहीं जाता। उसको इस समय पैसे चाहिए। बी द हाई एंड माइटी कंट्री अमेरिका इज, ही दे नीड मनी। अगर उनको डील मिल जाती तो वो इस तरीके का टर्न पोर्ट नहीं होता। लेकिन अब जब हो गया है, तो भी आप देखिए, आपका $2 बिलियन का नुकसान हुआ है, 40 प्लेन गए हैं, बट योर मेजर थिंग इज स्टिल सेफ। And when they will retaliate, they'll make you come on your knees and beg for mercy. That will be Russia's retaliation. Wait for it. और जितने इनके ये कह लीजिए एसेट्स हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो जब एक्टिवेट होंगे, वो जब तबाही मचाएंगे। जो रशिया डायरेक्ट मारेगा, अपनी इमेज इंपॉर्टेंट है, इमेज को बनाए रखने के लिए वो डायरेक्ट मारेगा। डायरेक्ट हिट के बाद भी जो वो काम वहां के इंटरनल जो अपने एसेट्स अभी तक उसने बनाए होंगे वो किए मारेंगे, वो डबल मार होगी। और इस पूरे युद्ध में रशिया की इकोनॉमी और रशिया की पोजीशन वर्ल्ड में
बहुत हो गई है। क्यों? क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है वो अमेरिकन हेजेमनी का बेस्ट एग्जाम्पल है। और कितनी बड़ी पकड़ अफ्रीका में रशिया ने बना ली है, ये देखने वाली बात है। कितनी बड़ी पकड़ साउथ अमेरिका में रशिया ने बना ली है, ये देखने वाली बात है। तो अमेरिका ये ना सोचे या जेलेंस्की ये ना सोचे, द क्लाउड हैज साइंड हिज डेथ वारंट। अब इसको ढूंढ के हम्म। मारा जाएगा, क्योंकि जो रशिया में आवाजें उठ रही हैं वो ये है कि यूक्रेन के इलीट को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, दे आर क्रैकपॉट्स, सो दिस पॉट विल बी स्मोक्ड। अब आप देखिए जेलेंस्की का क्या होगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि युद्ध में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। इमीडिएटली कुछ हम्म। नहीं होता। अब ये भारत के लिए भी लेसन है कि इस तरीके की बेवकूफी शहबाज शरीफ और मियां मुनीर भी कराएंगे कि दे दो हमको, हम क्या करेंगे। ठीक है, तुमने एक एयरपोर्ट मान लो उड़ा भी दिया, भारत के पास एक ही नहीं है भाई साहब। और बाकी जो एयरपोर्ट है उनका जो संवेद अटैक तुम्हारी तरफ आएगा तब तो अड्डा क्या होगा, वो चीज देखने वाली है। आफ्टर मंजू जी, इफेक्ट नाम की जो, चीज। हाँ। जो ये युद्ध है, यूक्रेन ने जो ये वेब बनाया, एक ड्रोन अटैक किया है, आपको नहीं लगता कि जो वॉर करने का तरीका है वो चेंज होने वाला है आगे जाकर? एंड दूसरा, जो रशिया की इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा फेलियर है, और इस इंटेलिजेंस को हेड कौन करता है? पुतिन हिमसेल्फ। वो खुद स्पाई नेटवर्क के मास्टर रहे हैं, अभी भी पर्सनली उसको देखते हैं। और यूक्रेन ड्रोन्स को स्मगल करता है, ट्रक को स्मगल करता है अक्रॉस द कंट्री जाकर, जो एयर बेसिस डीप इनसाइड रशिया है, साइमल्टेनियसली उनके ऊपर प्रिसीशन अटैक्स होते हैं। क्या ये पूरा का पूरा एक ऐसा नहीं जैसे एग ऑन द फेस ऑफ एफएसबी, जो रशिया की इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर मारा है, और जो वॉरफेयर का तरीका है उसको चेंज कर दिया? ऑफ कोर्स। तो आपको क्या लगता है रशिया का हाथ नहीं है यूक्रेन के अंदर? दिस कैन नॉट बी रिपीटेड आउट देयर। देखिए, फिर वही बात है, लड़ाई है, चूक हो जाती है, एक चूक हो गई। आपने वही चीज है ना, 100 टेररिस्ट अटैक प्लान किए थे, 99 अगर आपने नलीफाई भी कर दिए, एक टेरर अटैक हो गया, देन यू हैव टू टेक द ब्लो, दे हैव टेकन अप। राजनीति में कई बार कुछ चीजें होने भी दी जाती हैं। डमी प्लेन्स का भी कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो वेयर दे वर डमीज और नॉट, बट एक कॉन्सेप्ट है, कुछ स्ट्रेटेजिक डिफीट ली जाती है सो दैट यू कैन सिंपली नलिफाई। आप ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ डील साइन कर ली है। रशिया इन हिज माइंड विल नॉट agree to such a deal because Zelensky is not the owner of Ukraine. Okay, that not Ukraine दो शब्द थे जिससे ये वॉर शुरू हुई। उस शब्द पे भी तो रशिया कायम रहेगा। अगर यूक्रेन इसके साथ, ट्रम्प के साथ डील साइन करके सारी रेयर अर्थ बेच देता है, तो व्हाट फेस रशिया विल हैव? सो रशिया विल लेट देम डू समथिंग so that they can hammer them down. But हम्म। without this something, it was not possible for Russia to do something because वर्ल्ड प्रेस तो, नैरेटिव तो अमेरिका के पास है, वो जो चाहेंगे वो छपेगा। अब क्या छपा? ट्रू ट्रू। आपने एक रात जश्न मना लिया, हमने रशिया के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे जा करके $2 मिलियन की नुकसान पहुंचाई, उनके 40 प्लेन फोड़ दिए। उसके बाद, क्योंकि इससे युद्ध खत्म नहीं हो गया, अब जो रशिया करेगा उसके हाथ आपने खोल दिए, जैसे आपने पहलगांव अटैक करके भारत के हाथ खोल दिए थे। हम बहुत दिनों से बैठे इधर होते, मतलब वो कहना हमारी हथेलियां तड़फड़ा रही थी, पाकिस्तान को थप्पड़ मारने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। आपने पहलगांव अटैक किया, हमको मौका दे दिया। ठीक है, ये हमारी इंटेलिजेंस की थोड़ी सी फेलियर थी, लेकिन फिर जो पाकिस्तान पिटा वो दुनिया ने देखा। अभी पाकिस्तान की कम बख्ती नहीं गई है, वो गया फिर से ये सारी चीजें मांगने। शहबाज शरीफ कह भी देंगे कि हम तो पूरा पाकिस्तान बेच देंगे, वैसे भाई साहब वहां ज्यादा बिकने के लिए बचा नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान बेच देंगे, भारत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर भारत क्या करेगा? ढूंढ के मारेगा कि नहीं आसिम मुनीर को, अभी जो छोड़ दिया था। वही चीज जेलेंस्की के साथ होने वाली है। वॉर का तरीका बदल गया है, गोरिल्ला वॉर से ये ड्रोन वॉर पे आ गया। ठीक, मान लिया। तो क्या रशिया का ये जोर जेलेंस्की को जाके नहीं खत्म कर सकता है?
खाली जेलेंस्की के ड्रोन रक्षा आ सकते हैं। जो भी है मियाँ की जूती मियाँ के सर पे आएगी। जो गलती जेलेंस्की ने कर ली है ना, द क्लाउन हैव शॉट हिमसेल्फ इन हिज ओन फुट। और मंजरी मेरे जी, ख्याल से वो कहते हैं जो जेलेंस्की जेलेंस्की का जो हमने वर्किंग स्टाइल देखा है ना अभी तक, वर्किंग स्टाइल बड़ा क्लियर है। उनकी दुखती रग है वो क्रीमिया है। जो अगर हम पूरा देखें अभी तक, वो क्रीमिया हो बाकी के एरियाज, उनको लगता है कि बाकी के एरियाज और हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। रशिया को हम सी का पोर्ट इधर का, इधर इस एरिया का वो नहीं देना चाहते हैं। रेड सी हो, कैस्पियन सी हो, दे डू नॉट वांट दैट टू हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी प्रोडिक्शन है ये, आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जो एक ब्रिज है जो रशिया को क्रीमिया के साथ जोड़ता है, जिसको कर्च ब्रिज बोला जाता है, जेलेंस्की वहां पर अब अटैक करने वाला है। क्योंकि अगर जेलेंस्की ने इतना बड़ा पंगा लिया है, उसे भी मालूम है कि पुतिन अब छोड़ने वाले नहीं है। वाई नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वॉर। और उन्होंने वॉर्न भी कर दिया कि अगर रशिया ने बॉम्बिंग यूक्रेन के ऊपर बंद नहीं करी तो और ऐसे ऑपरेशंस किए जाएंगे, तैयारी हमारी पूरी है। और अब वो ब्रिज, उसके वो पहले भी अटैक हुआ है, अब दोबारा से किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जेलेंस्की भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे? क्या वो बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कि पुतिन छोड़ने वाला नहीं है? वो वाकई बेवकूफ है। उसको नहीं पता कि अब उसने अपनी गर्दन काट के तश्तरी पे सजा के पुतिन के चरणों में अर्पित कर दी है। अब वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। वो वाकई गधा, उसे नहीं पता अभी तक। जो रशिया की माइट है ओशियानिक, उसने टेस्ट करके दुनिया को बता दिया। तो क्यों नहीं हुए एक भी ओशियानिक की पे डाली? ये बात किसी ने सोची नहीं। गुल्ली डंडा खेला। रशिया इज नॉट फाइटिंग अ वॉर, इट वाज हम्म। ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन ऑफ कीव। एंड जो जेलेंस्की की सबसे बड़ी दुखती रग है वो क्रीमिया नहीं, उसकी अपनी ईगो है। नाउ ही विल बी हैमर्ड। अभी द थिंग इज कि uh, चूंकि कीव के लोग, यूक्रेन के लोग रशिया से एफिनिटी रखते हैं, दे डोंट लाइक जेलेंस्की एंड दे से वी आर रशियन, देयर आर नो यूक्रेनियन। इसके कारण रशिया एक ऐसी वॉर खेल रहा था, जिसमें जब खेल रहा था वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था टू ब्रिंग इट ऑन इट्स नीड्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे एंड धीरे से हम वो कर लेंगे। वैसे भी अ, जो जेलेंस्की का टर्म है वो एक्सपायर हो चुका है। अब जेलेंस्की को वो खोद के मारे। और जैसे ब्रिज पे आपने कहा अटैक पहले हो चुका है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो मतलब वो ब्रिज बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्टेड है बाय रशिया। दे विल नॉट बी एबल हम्म। टू रीच इट। तो आप अ, दूसरी तरफ आ जाइए। अब वो लोगों को चाहिए कि वो यूक्रेन छोड़ करके भाग जाए, चाहे जहां भी जाए, जंगलों में जाए, लेकिन अभी सिटीज में ना रहे। बिकॉज नाउ यूक्रेनियन सिटी एंड यूक्रेनियन इलाइट्स आर इन डेंजर। अभी तक रशिया ने छोड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि उसको नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहाँ रहते हैं। और इनका साथ देने वाला वो एक सबूत इकट्ठा करेगा रशिया कि किसकी कौन सी कंपनी के ड्रोन थे, किसने भेजे। ये पहले वार्निंग दे चुका है रशिया कि आपने जो जो भी यूक्रेन की मदद करेगा, डोंट थिंक कि हमारी ओशियानिक वहां नहीं जा सकती। एंड विदाउट न्यूक्लियर पेलोड ओशियानिक इज वेरी डेंजरस। तो अभी यहाँ पर इस चीज को देखना चाहिए। जिसने भी मदद की है जेलेंस्की की, दे हैव लॉस्ट, दे हैव मैक्स्ड आउट देयर ऑप्शंस। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब रशिया का रिटेलिएशन के लिए तैयार रहिए। जो ये खाप जेलेंस्की देख रहे हैं कि हमने आपके 4,000 अंदर आकर के किलोमीटर आकर के एक अटैक कर दिया, हम और भी कर सकते हैं, भाई साहब भूल जाइए। अब वो एफएसबी जो थोड़ी स्लैक हो गई थी एक्टिवेट होगी और एक एक को जो है उल्टा टांगा जाएगा और तब गोली मारेंगे वो। और जो पीछे की लाइन चले। ट्रेस होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो रशिया विल बी मोर सेफ देन बिफोर नाउ। एक चीज तो बड़ी क्लियर है मंजरी जी, ये जो स्ट्राइक था वो सिग्नल है दुनिया के लिए कि यूक्रेन ने जो एक वेब ऑपरेशन किया है, अब आगे जाकर जो युद्ध है वो ड्रोन से होने वाला है। और ये दुनिया जो है अब वो सेम नहीं रहेगी। अब वो सेम नहीं रहेगी। फिर भी कन्वेंशनल जो वॉरफेयर था, जो रशिया है उसने भी ड्रोन्स के ऊपर इतना काम नहीं किया था। वो कन्वेंशनल जो वॉर की जो चीज़ें होती हैं, मिसाइल्स हैं, प्लेन्स हैं, वो टैंक्स हैं, उन्हीं के ऊपर लगा रहा। और अब
जो युद्ध है वो चेंज होने वाला है। पुतिन को भी ये अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसे ड्रोन्स मंगवाने पड़े ईरान जैसी कंट्री से, क्योंकि रशिया के पास वो ड्रोन्स नहीं थे। बट जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो चीज़ें हैं जो अभी तक शोकेस भी नहीं करी हैं रशिया ने, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सो ह्यूज कि अब बाउंड्रीज वो परमानेंटली चेंज करने वाला है यूरोप के अंदर, वो छोड़ने वाला है नहीं, ये दिखता है। यानी कि जो सिग्नल यूक्रेन ने देने की कोशिश करी या नेटो ने रशिया को देने शुरू करी या कोशिश करी, अब रशिया जो करेगा यानी कि पुतिन जो करेगा इनके साथ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वैसे युद्ध में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती जब लोग मरते हैं, बट जब सामने वाले ने पंगा लिया है रशिया छोड़ दे, ये कम्युनिस्ट कंट्री का डीएनए में है नहीं। और अब जो कम्युनिस्ट कंट्री के जो ये पुतिन के फेस के ऊपर जो अंडा मला है यूक्रेन ने, अब ये क्या कुछ मलेगा यूक्रेन के फेस के ऊपर, जोकर के फेस के ऊपर, ये देखने वाला होगा। एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स, क्योंकि ये हमें भी सूट करता है। S-300 400 सारा कुछ ज़ेलेंस्की क्लेम कर रहा है कि हमने फेल कर दिया। किसके कहने पर? क्योंकि अमेरिका की जो आर्म्स की लॉबी थी उसे नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध के अंदर। तो अब वो अपनी धाक को जमाने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया कि रशिया के प्लेन फेल हो गए, सुकोई 57 फेल हो गया, अवैक्स फेल हो गए, उनका रडार सिस्टम फेल हो गया, S-400 फेल हो गया। ये न्यूज़ आ रही है ज़ेलेंस्की और वेस्टर्न मीडिया के अंदर, ताकि रशिया के जो हथियार है वो बिकने बंद हो जाए। लड़ाई हथियारों की है, बिजनेस की है, मिनरल्स की है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब जान जाएगी यूक्रेन की। हो सकता है अब जो रशिया ने सोचा था कि भाई 10-20% मैंने ले लिया बहुत है, अब बाकी के ऊपर पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब एक था यूक्रेन, आई थिंक दिस माइट बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पुतिन। एक था यूक्रेन। भारत ने भी बोल दिया कि एक था पाकिस्तान, हम कर सकते थे। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा अभी, ये आपकी किस्मत अच्छी है कि मोदी जी थे, आपको छोड़ दिया, वरना 2 दिन के बाद एक था पाकिस्तान होने वाला था। अगली बार एक था पाकिस्तान ही होगा, और यही चीज़ पुतिन भी करने वाले हैं इस बार। यू हैव क्रॉस द रेड लाइन। एक था यूक्रेन, नाउ विल हैपन, लेट्स सी। दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज बाउंड्रीज जब चेंज होंगी वहाँ पर, तो भारत भी अपनी बाउंड्रीज को अब एक्सपैंड करेगा। और इस साल आपको ये काम होता हुआ दिखाई देगा। बिफोर अक्टूबर 2025 भारत की बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, और नॉर्थ की तैयारी भी पूरी है। उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।